हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। आप लोगों की पढ़ाई आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन निकालने के लिए अभी तक 3 मेथड सीख चुके हैं हम लोग। ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आज जो हम लोग मेथड सीख रहे हैं वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और यकीन मानिए बहुत अच्छा मेथड है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। सॉल्यूशंस निकालने के लिए बहुत इजीली आप वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आप इसका जो फॉर्मूला है वो प्रॉपरली लगाएं, क्योंकि अगर आपने फॉर्मूला गलत लगा दिया तो यकीन मानिए आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए आपका आंसर सही नहीं आएगा, और इसमें पूरा खेल सिर्फ फॉर्मूले का है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप फॉर्मूला प्रॉपरली उसको लगाएं, और मैं आपको सिखाऊंगा उसको कि याद कैसे रखा जाएगा उस फॉर्मूले को, जिससे आप आगे चल के एरर ना करें। क्योंकि थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग हो जाता है जब आप फॉर्मूला लिख रहे होते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको पहले रखना है किसको बाद में रखना है। तो वो मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा इसमें कि उसको याद कैसे रखा जाता है। चलिए देखते हैं। हम लोग जो सीख रहे हैं वो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सपोज करिए आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं इन टू वेरिएबल। लेट्स से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और एक है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये तो आपको लीनियर इक्वेशंस दिए हैं इन टू वेरिएबल, और आपसे बोला जा रहा है कि आप इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालिए। देखिए, सॉल्यूशन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, कोई नई चीज नहीं है। सॉल्यूशन का मतलब होता है x और y की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन में रखने पर, इन दोनों इक्वेशन में रखने पर उसको सेटिस्फाई करें, है ना। अब देखिए कैसे निकालेंगे। मैं पहले आपको सीधे फॉर्मूला लिख के बता रहा हूं कि x की वैल्यू कैसे निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, y की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फिर उनको बनाते कैसे मैं आपको वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। जैसे देखिए, x अगर आपको निकालना है तो x इक्वल्स टू हो जाएगा b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ये यहां पर b1 c1 a2 ये जो लिखे हुए हैं ये कोफिशिएंट्स है, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे जैसे x का कोफिशिएंट a1 है, y का कोफिशिएंट b1 है, कांस्टेंट टर्म c1 है, इस टाइप से ये है। तो इनकी टर्म्स में मैं जब वैल्यू डालूंगा यहाँ पर तो डायरेक्ट आपकी x की वैल्यू आएगी। लाइकवाइज अगर आपको y की वैल्यू लिखनी है तो y विल बी c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरीके से आप x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये x के लिए हो गया और ये y के लिए हो गया। ये फॉर्मूला है आपका b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। लाइकवाइज y के लिए है c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अच्छा, इसमें एक ध्यान देने वाली चीज ये है कि ध्यान से देखिए, दोनों का x और y दोनों के लिए जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। जो वैल्यू है नीचे डिनोमिनेटर में a1 b2 माइनस a2 b1, यहां भी देखिए a1 b2 माइनस a2 b1। तो एक काम तो ये इजी हो गया कि आपको पता है x और y दोनों के लिए डिनोमिनेटर सेम रखना है। चलिए, अच्छी बात है। अब मुद्दा ये आता है कि ये ऊपर का हम याद कैसे रखें, ठीक है। मैं आपको एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं, उसको आप याद रखेंगे तो आपका ये डायरेक्ट आ जाएगा। आप कभी भी प्लस माइनस की गलती नहीं करेंगे, आप कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। वो ट्रिक क्या है वो आपको मैं बताता हूं। देखिए, x अपॉन, देखिए इसमें जहां जहां x आ रहा है उनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको भूल जाइए, ठीक है ना। तो यहां पर जैसे मैंने x लिखा तो x वाले जो कोफिशिएंट्स हैं, मतलब x वाला जो कॉलम है पूरे भूल जाइए आप, तो ठीक है। और नीचे आप जो बचे हुए टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट्स लिख लीजिए, बस सिर्फ कोफिशिएंट, याद रखिए वेरिएबल नहीं लिखना। तो ये हो जाएगा b1 b2 c1 c2, ठीक है। फिर इक्वल्स टू का साइन, अब यहां पर y माइनस के साथ लिखना है, ठीक है। ऑल्टरनेट चलाना है, प्लस माइनस, फिर आगे जब हम चलेंगे तब प्लस पर आएंगे। अब जब हमको y के लिए लिखना है तो हम क्या करेंगे,
कि y जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम को भूल जाएंगे। इस कॉलम में आ रहा है इसको भूल जाइए, तो बाकी के जो हैं उनको लिख लीजिए, उनके कोफिशिएंट सिर्फ a1 a2 और यहां पर c1 c2, फिर इक्वल टू साइन। अब हम थर्ड के लिए लिख रहे हैं। देखिए हमने क्या करा, हमने सबसे पहले x के लिए लिखा, फिर y के लिए लिखा। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ पे क्या वेरिएबल लिखेंगे ऊपर आप, भाई यहाँ तो x था, यहाँ y था, यहाँ पर क्या है, जब कुछ नहीं होता तो हम 1 मानते हैं यहाँ पर, है ना, तो हम लिखेंगे 1 अपॉन। अब क्या करेंगे, हम इस वाले पार्ट को भूल जाएंगे, बाकी के जो लोग हैं उनके कोफिशिएंट्स लिख देंगे। तो a1 a2 एंड b1 b2। इतना समझ में आया डायग्राम कैसे बनाया मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने x के लिए लिखा तो x और अपॉन में x को छुपा दिया, बाकी के जो थे उनके सिर्फ कोफिशिएंट्स, मैं फिर बोल रहा हूं सिर्फ कोफिशिएंट्स, आपको वेरिएबल नहीं लिखना है, तो आपने सिर्फ जो कोफिशिएंट्स थे उनको उसी पैटर्न में लिख दिया, b1 b2 c1 c2। लाइकवाइज y के लिए बस याद रखिए यहाँ पे प्लस साइन था, फिर माइनस आया, फिर प्लस आया, ऑल्टरनेट आपको साइन चेंज करना है, ठीक है। तो y के लिए आपने माइनस साइन लगा दिया, माइनस y अपॉन, अब आपने y को छुपा लिया तो बाकी के जो कोफिशिएंट्स थे आपने उनको लिख दिया। फिर आप थर्ड टर्म पर आए, थर्ड में कोई वेरिएबल नहीं था इसलिए आपने 1 लिखा और बाकी के जो कोफिशिएंट्स थे वो नीचे लिख दिए। अब आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये पैटर्न समझ लीजिए। पहले आप ऐसे जाएंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और आप फिर ऐसे आएंगे, मतलब b1 c2 माइनस b2 c1। हमेशा ये याद रखिए, हमेशा आपको इसी पैटर्न पे आगे चलना है। पहले ये टॉप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट, फिर इस तरीके से ऐसा और ऐसा। तो अब मैं अगर इसको लिखूं तो देखिए x अपॉन ये हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू माइनस y अपॉन a1 c2 माइनस a2 c1 और इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है ना, तो ये मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, जैसे मुझे x की वैल्यू निकालनी है अगर, तो मैं इसको थर्ड वाले के साथ लिखूंगा। मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। जैसे x निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, इससे क्लियरली समझ में आएगा। और 1 अपॉन, देखिए तीनों इक्वल में है तो आप किसी को किसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। मैंने x को इसके साथ कंपेयर करके लिख दिया। अब क्या होगा, इस वाले पार्ट को उधर ले जाओ तो x इक्वल्स टू हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपके x की वैल्यू आ गई, देख लीजिए, b1 c2 माइनस b2 c1, a1 b2 माइनस a2 b1। ये मैंने x के लिए निकाल लिया। अब इसी तरीके से मैं y के लिए कंपेयर करूंगा तो मेरे y की वैल्यू भी आ जाएगी। y की वैल्यू मैं इधर लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। देखिए माइनस y अपॉन a1 c2 माइनस a2 c1 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। उसके बाद माइनस y इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाता हूं, a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ओके, अब अगर इस माइनस को मैं इधर भेजूं तो क्या होगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू, माइनस वाले को मैं प्लस करके लिखूंगा तो पहले लिख दूंगा a2 c1 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। देख लीजिए आप इसको, ये जो है ये आपका
फाइनल आंसर आ गया है। अब आप खुद चेक कर सकते हैं, देखिए ये C1A2 लिखा है, A2 C1 C1 A2 वन एंड द सेम थिंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसको आगे लिख रहे हैं किसको पीछे लिख रहे हैं, अल्टीमेटली मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 into 3 बोलिए 3 into 2 बोलिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। सो इट इज A2 C1 माइनस A1 C2 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। तो देख लीजिए ये वैल्यूज मैंने डायरेक्ट लिखी थी, पर अगर आपको ये याद नहीं होती है तो उसको लिखने का मैंने आपको तरीका भी बता दिया, ट्रिक भी बता दी है कि अगर आप कहीं फंस जाते हैं, कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप उसको इजीली कर पाए। अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूं और उसमें ये फॉर्मूला कैसे लगाते हैं वो आपको सिखाता हूं। चलिए देखते हैं। सपोज करिए ये आपके पास में दो लीनियर इक्वेशंस हैं, आपको इनका सॉल्यूशन निकालना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, तो हम क्या करेंगे, देखिए एक चीज में सबसे पहले ध्यान दीजिए, हमने जब लिखा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो हमने उसकी जनरल फॉर्म क्या लिखी थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। मतलब क्या था, इक्वल्स टू में 0 आ रहा था, तो याद रखिए आपको उसी फॉर्म में उसको जनरेट करना रहेगा। यहां पर देखिए इक्वल्स टू में 3 आ रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इस तरफ ले आएंगे, मतलब कि हम बेसिकली जैसे ये लिखा हुआ है इसको रीराइट करेंगे 2x माइनस वाई और 3 को इस तरफ ले आएंगे, तो अब यहाँ पे इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर भी 4x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ध्यान रखिए इस चीज को, नहीं तो आप गलती कर देंगे क्या कि जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा रहे हैं तब याद रखिए आपकी जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इक्वल टू 0 में होना चाहिए, नहीं है तो इस तरीके से हम बना देंगे। अब क्या है, अब हम इनके कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं। a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू -1 है, c1 की वैल्यू -3 है। फिर a2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, b2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, और c2 की वैल्यू कितनी है, अगेन -3 है। तो आपने ये सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू लिख ली है। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे x के लिए हम लोग क्या लिखते थे, याद रखिए यहीं पर लिख देता हूं मैं, देखिए बनाने के लिए x के लिए क्या लिखते थे, दिस इंटू दिस। फॉर्मूला में एक बार लिख भी देता हूं जिससे आपको लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। और नीचे फिर a1 b2 माइनस a2 b1। ओके, ऐसे ही y के लिए भी लिख देता हूं मैं। y के लिए क्या आता, c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये x के लिए और y के लिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब मैं डायरेक्ट यहां पे वैल्यू डालता हूं, जैसे x इक्वल्स टू, देखिए b1 c2, b1 ये है, c2 ये है, -1 इंटू -3, फिर माइनस क्या है b2 c1, b2 कहाँ है, ये रहा, c1 ये है, तो 1 इंटू -3 अपॉन a1 b2 2 इंटू 1 माइनस a2 b1 4 इंटू -1 4 इंटू -1। ओके, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो x इक्वल्स टू, दिस इज प्लस का 3, ये माइनस का है और ये माइनस का, तो ये भी प्लस का 3 हो जाएगा, अपॉन 2 और ये प्लस का 4, तो ये कितना हो गया 6 अपॉन 6 काटा 1, तो x इक्वल्स टू आ गया आपका 1। ओके, अब जरा y पे आते हैं। y कितना हो जाएगा, c1 a2, c1 कहां पर है, ये रहा c1 a2, मतलब -3 इंटू 4, फिर माइनस c2 a1, c2 a1, तो -3 इंटू 2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये तो सिंपल ही सेम लिख दूंगा फिर से, क्योंकि मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन ही रहता है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो यहां से y इक्वल्स टू 4 3 से 12 माइनस का, और ये प्लस का 6 अपॉन कितना आया था 2 प्लस 4, 2 प्लस 4, सो दिस इज माइनस का 6 अपॉन 6 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 1। तो y इक्वल्स टू आ गया माइनस का
1। तो x इक्वल्स टू आ गया 1, y इक्वल्स टू आ गया -1। ये इन दो लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन है। और मैंने आपको बताया है कि आपकी जो वैल्यूज आए उनको आप चाहे तो क्रॉस चेक करने के लिए वापस वहां पे डाल के देख सकते हैं कि ये एक्चुअली में सेटिस्फाई कर भी रहा है कि नहीं। पता चला कि हमने कोई एरर कर दिया हो कैलकुलेशन में और हमारे x और y की वैल्यू गलत आ गई हो, तो हमेशा आप याद रखिए कि जो भी वैल्यू आप निकालें उसको जल्दी से इक्वेशन में डालकर देख लीजिए कि वो सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। जैसे x को 1 डाला, y को -1 डाला, तो यहाँ पे 2 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 3 के इक्वल आ गया। लाइकवाइज आप इसमें डालेंगे तो भी आपका आंसर सही आएगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था जिससे मैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के सॉल्यूशन को निकाल सकता हूं। और डायरेक्ट मेथड है, आपको सीधे फॉर्मूला लगाना है और एज आई टोल्ड यू बस फॉर्मूला आपको केयरफुली लगाना है। उसको याद कैसे करना है मैंने आपको वो भी समझा दिया है। वैसे आप जब क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा, फिर आपके एरर जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा सारा का सारा कैसे करा है हमने। So if you love this video then please like, share and subscribe to my channel. Press the bell icon to get the latest notifications. मैं और अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा। थैंक यू।